जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। दोस्तों, इससे पहले के क्वेश्चनों को मैं आगे के वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड पर राज करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो थी कुनिंद वंश। कौन थी? कुनिंद वंश, जिसका इतिहास माना जाता है कार्यकाल 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, या महाभारत काल से 300 ईस्वी तक इसका क्या माना जाता है? कार्यकाल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश की जानकारी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? दोस्तों, जो कुनिंद वंश की जानकारी है निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो महाभारत से प्राप्त होती है, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी से, उपरोक्त सभी से इनकी क्या होती है? जो कुनिंद वंश की जानकारी है वो प्राप्त होती है। देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुनिंद वंश की जानकारी निम्न में से किससे प्राप्त नहीं होती है, और यहाँ पे दे देगा एक कोई भी नई पुस्तक या एक पुस्तक कोई भी एक पुस्तक दे देगा राजतरंगिणी। सपोज यहाँ पे राजतरंगिणी दे दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश से संबंधित मुद्राएं हैं। दोस्तों, जो कुनिंद वंश से संबंधित अल्मोड़ा मुद्रा, अमोदभूति मुद्रा, छत्रेश्वर मुद्रा, उपरोक्त सभी, या पूछ सकता है इन मुद्राओं का संबंध। ये तीनों मुद्राएं दे देगा किस वंश से संबंधित है, तो याद रखना कुनिंद वंश की हैं ये तीनों मुद्राएं। अगला क्वेश्चन, पुलिंद शब्द का अर्थ है। दोस्तों, कुछ जगहों पे कुनिंदों के लिए पुलिंद कहा गया है, और इस पुलिंद शब्द, देखो ये पुलिंद क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है? संस्कृत भाषा का ये शब्द है, और इसका अर्थ होता है जंगली। यानी जो ये कुनिंद थे इनको जंगली माना जाता था, और इसका अर्थ क्या है? जंगली होता है। अगला क्वेश्चन, वारामिहिर ने कुनिंदों को कहा। दोस्तों, जो वारामिहिर ने कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वारामिहिर ने द्विजमुख शब्द का प्रयोग किया है कुनिंदों के लिए। किस शब्द का? द्विजमुख का। जबकि महाभारत में कुनिंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है महाभारत में, और कुनिंदों के राजा को या कुनिंदों के नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, प्रजा द्विज, और द्विजों में जो श्रेष्ठ वो उनका राजा। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश की जानकारी महाभारत के किस पर्व से प्राप्त होती है? दोस्तों, जो कुनिंद वंश की जानकारी है महाभारत के वन पर्व और सभा पर्व यानी ए और बी दोनों से क्या होती है? इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और कुनिंद वंश के किस राजा की जानकारी प्राप्त होती है? तो सुबाहु की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? सुबाहु की जानकारी प्राप्त होती है, और श्रीनगर के लिए श्रीपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस काल को किरात काल के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, जो किरात काल के नाम से भी जाना जाता है वो कुनिंद काल को क्या कहते हैं हम? किरात काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत से किस कुनिंद शासक की जानकारी प्राप्त होती है? अभी बताया मैंने, सुबाहु की जानकारी प्राप्त होती है। इसका राजधानी कहाँ थी? श्रीपुर में थी, जो वर्तमान में क्या है? श्रीनगर गढ़वाल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, महाभारत में कुनिंदों के लिए क्या किस शब्द? द्विज का, और कुनिंद राजाओं के लिए द्विश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कुनिंदों के लिए डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, यूकेएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो अर्थशास्त्र में कुनिंदों के लिए किस शब्द का? तो कुनिदोपस्य शब्द का प्रयोग किया गया। कुनिदोपस्य शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है, और जो ये अर्थशास्त्र है ये किसका है? कौटिल्य बोलो, चाणक्य बोलो, या विष्णुगुप्त बोलो, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। दोस्तों, जो भारत का मैकियावेली कहा जाता है वो कहा जाता है चाणक्य को। इसी चाणक्य को क्या कहते हैं हम? कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के अनुसार मौर्य काल में कुनिंदों की राजधानी थी। दोस्तों, अष्टाध्यायी के अनुसार ये हो रखा है, अष्टाध्यायी के अनुसार मौर्य काल में कुनिंदों की राजधानी कहाँ थी? तो वो कालकूट कालसी में थी। कालकूट होगा या कालसी में क्या थी? इनकी राजधानी थी मौर्य काल में।
ठीक है। अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? तो पाणिनि का ग्रंथ है। पाणिनि का एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है और अष्टाध्यायी है तो इसका मतलब इसमें 8 अध्याय हैं, ठीक है। और इसी में इन्होंने कुलिनों के लिए कुलून शब्द का प्रयोग किया है, कुलून। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कुनिंदों के लिए आ गए वही क्वेश्चन, किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों एक तो शब्द कहा गया है कुलून और दूसरा कहा गया है कौंद्रोपप्रथ, ठीक है। कुलून होगा या कौंद्रोपर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है कुनिंदों के लिए। किसमें किया गया है? अष्टाध्यायी में किया गया है, जो पाणिनि का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। दोस्तों जो कुनिंद वंश का क्या था, जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो अमोधभूति था। कौन था? अमोधभूति क्या था? कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अगला क्वेश्चन, मौर्य के पश्चात तराई भाग पर अधिकार किया। दोस्तों जो मौर्यों के पश्चात, ठीक है, कुनिंद मौर्यों के पश्चात जो तराई भाग पर जो अधिकार किया था वो शुंग वंश ने किया था। किसने किया था? शुंग वंश ने अधिकार किया था। और देहरादून का जो अंबाड़ी गांव है, अंबाड़ी जो गांव है वो इसकी क्या करता है? पुष्टि करता है कि यहाँ पे मौर्यों के पश्चात क्या किया था? शुंग ने अधिकार किया था। और इसकी शुंग वंश की अगर स्थापना पूछे किसने की थी तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसे द्वितीय ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछता है इतिहास में, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि द्वितीय ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है तो मौर्योत्तर काल को कुनिंदों का स्वर्णकाल कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर MP जोशी हैं। डॉक्टर MP जोशी क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा मुद्राओं से कुनिंद वंश के कितने राज्यों हो रखा है? राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों जो अल्मोड़ा मुद्रा है, अल्मोड़ा मुद्रा से कुनिंद वंश के 8 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। शिवदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित, हरिदत्त, आसेक, मृगभूति, गौमित्र और विजयभूति। इन 8 राजाओं की क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है, जो कॉपर से बनी हुई धातु थी, तांबे से बनी हुई धातु थी और राज्य का नाम कुनिदोपस्य लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमोधभूति प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों जो अमोधभूति, अल्मोड़ा मुद्रा मैंने कहा कॉपर तांबे से बनी थी, जबकि जो अमोधभूति मुद्रा थी तांबा और रजत, रजत यानी चांदी, सिल्वर, दोनों से बनी हुई मुद्रा थी अमोधभूति प्रकार की मुद्रा। अगला क्वेश्चन, अमोधभूति मुद्राओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? दोस्तों जो अमोधभूति मुद्रा थी उनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना जो क्या थी, अमोधभूति प्रकार की जो मुद्रा थी इनमें दो लिपियां, अगर आप पूछा जाए कि 2 लिपियों का प्रयोग किसमें किया गया है तो अमोधभूति प्रकार की मुद्राओं में किया गया है और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। द्विलिपीय सिक्के थे, अमोधभूति के जो सिक्के थे 2 लिपियों में प्राप्त होते हैं। एक उस पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था और एक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था और जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी और इसी भाषा में राज्यों कुनिदंसो अमोधभूतिसो महर्जस लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, महाश्म संस्कृति का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। दोस्तों जो महाश्म संस्कृति का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया था वो रॉबर्ट कॉर्नॉक ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? कॉर्नॉक ने किया था और इसकी खोज इन्होंने 1877 में की थी, ठीक है। और कहाँ से की थी? तो द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह है। दोस्तों जो उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह माना जाता है वो कोल को माना जाता है, ठीक है। और इन्हीं को साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या शवर कहा गया है, मुंड या शवर कहा गया है। नाग पूजा इनका प्रसिद्ध वो था, लिंग पूजा, नाग पूजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति है। दोस्तों जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम प्रजाति किरात है। अगर पूछे जॉर्ज गियर्सन के अनुसार तब किरात है, नहीं तो कोल आंसर मानता है UKSSC, ठीक है। और कोल के पश्चात किरातों का अधिकार हुआ, जनरल रूप से ये माना जाता है। इन्हीं किरातों को किन्नर या कीर भी कहा गया है। स्कंद पुराण में इन्हें ही भील कहा गया है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, किरातों का मुख्य भोज्य पदार्थ था। दोस्तों जो किरात थे, किरातों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था वो क्या था? सत्तू किरातों का क्या था? मुख्य भोज्य पदार्थ था। ऑप्शन सी, किरातों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था वो सत्तू था। ऑप्शन सी। निम्न में से किस पुस्तक से किरातों की जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों जो किरातों की जानकारी प्राप्त होती है वो इंडिका से प्राप्त होती है, कादम्बरी से प्राप्त होती है, रघुवंश से प्राप्त होती है, उपरोक्त सभी से क्या होती है? इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेघना स्थित की पुस्तक है, ठीक है। कादम्बरी किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की पुस्तक है। और रघुवंश किसकी है? कालिदास की पुस्तक है। इन तीनों से किरातों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, काव्य मीमांसा पुस्तक में निम्न में से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों जो काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर, इसके रचनाकार हैं राजशेखर, ठीक है। तो इससे जानकारी जो प्राप्त होती है, खस लोगों की जानकारी प्राप्त होती है किससे? काव्य मीमांसा से। और खसों को ही शूद्र वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था 1885 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्यों के वंशज माने जाते हैं। दोस्तों जो आर्यों के वंशज माने जाते हैं वो इन्हीं खसों को माने जाते हैं जिनकी जानकारी काव्य मीमांसा राजशेखर की पुस्तक से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, खसों से संबंधित प्रथा थी। दोस्तों घर जवाई प्रथा, टिकुआ प्रथा, झटेला प्रथा, ये जो प्रथाएं थी ये प्रथाएं खसों से संबंधित थी। घर जवाई आपको पता है। टिकुआ प्रथा क्या है? खसों की जो विधवा महिला हैं वो किसी को भी अपने घर में रख सकती थी, ये प्रथा कहलाती थी टिकुआ प्रथा। झटेला प्रथा जो थी, कोई भी स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो पहले पति से जो उत्पन्न संतान होगी वो झटेला संतान कहलाएगी, ठीक है। पशुबलि प्रथा, ये प्रथाएं प्रचलित थी किसमें? खसों में। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। खस लोग निम्न में से किसके समकालीन उत्तराखंड पर राज करते थे? दोस्तों जो खस लोग थे मुख्य रूप से वो गुप्त साम्राज्य के समकालीन क्या करते थे? यहाँ पर राज करते थे। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।